नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का महान्यायवादी है, ये भाग 5 में है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। तो देखो, भारत सरकार का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है उसे भारत का महान्यायवादी कहते हैं और भारत सरकार को विधिक मामलों पर ये क्या करता है, सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, महान्यायवादी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पैरवी करनी होगी तो कौन करेगा, भारत का महान्यायवादी। देखो, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इसकी नियुक्ति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत आप समझ गए, इनको शपथ वगैरह दिलाना, इसके अधीन रहते हुए एक तरीके से। ठीक है, महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक मतलब जो वेतन, जो मेहनताना है, वेतन ऑब्लिक मेहनताना, तो ये किसके मिलता है, ये पारिश्रमिक मिलता है आपको राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि योग्यताएं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यताएं होती है वही इसकी योग्यताएं होती है। पहली बात, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का इसको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष काम करने का इसको अनुभव होना चाहिए। ये भी इसकी एक तरीके से क्या है, योग्यता है। ठीक है, अब देखो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकालत की हो, 10 वर्ष तक तो वकालत की हो एक या अधिक में, और 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए। और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की राय में क्या होना चाहिए, पारंगत विधिवेता होना चाहिए। और अब इसके अधिकार क्या हैं और इसके कर्तव्य क्या हैं, ये अनुच्छेद आपके 76(2) में स्पष्ट किया गया है। तो महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देना। एक तो क्या होना चाहिए कि ये जो इसका कर्तव्य क्या है कि ये महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित जो विषय होंगे, जो टॉपिक होगा, उस पर भारत सरकार को क्या देगा, कानूनी, विधिक का मतलब होता है कानूनी सलाह देगा। ओके, आगे अगला है अनुच्छेद 76(3). अनुच्छेद 76(3) क्या कहता है, ये कहता है कि अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ये भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर वहां पर सुनवाई प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 88 ये कहता है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, और महान्यायवादी की सहायता हेतु एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। एक तो सॉलिसिटर जनरल और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, वो क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी हैं इसके बारे में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में कोई प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो कहीं पर भी नहीं दिया गया है। उप प्रधानमंत्री जैसा संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया, तो 7 बार उप प्रधानमंत्री की पोस्ट का प्रयोग किया गया, मतलब पोस्ट को सृजित किया गया, उप प्रधानमंत्री के रूप में किसी न किसी को नियुक्त किया गया। किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, किस प्रधानमंत्री को 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, मोरारजी देसाई ने। ठीक है, और किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो चौधरी देवीलाल को। तो देखो, अब नियुक्त करने वाला अलग है और जो नियुक्त हुआ वो अलग है। तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो चौधरी देवीलाल को 2 बार आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, और किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे, तो मोरारजी देसाई ने नियुक्त किए थे 2 उप प्रधानमंत्री। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये चीज भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके, कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है
अगला है, कहता है कि राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जिसकी योग्यता होती है उसको ये अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। ये बात कहाँ लिखी हुई? ये योग्यताओं में 1 नंबर पर मिल जाएगी आपको, देखना। ये रहा। इसकी योग्यता वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो राज्य के मतलब भारत के किस अधिकारी, ऐसा कौन सा अधिकारी है इंडिया का जिसे भारत के कोई भी राज्य क्षेत्र में जाकर के और सभी जो न्यायालय है उनमें सुनवाई का अधिकार है? तो ये महान्यायवादी को है। एक छोटा सा टॉपिक है महान्यायवादी, लेकिन अति महत्वपूर्ण है, तो इसका आपको विशेष ध्यान में रखना है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ है, ऐसे लिखना इसको, MC सीतलवाड़ हैं। वो भारत के क्या हैं? प्रथम महान्यायवादी हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। अब भारत के महान्यायवादियों के अलग अलग इधर नाम है और इधर इनका क्या है? कार्यकाल है। तो MC सीतलवाड़ 1950 से 1963, सिक्के दफ्तरी 1963 से 1968, और ये आप एक एक करके इनको पढ़ लेना। तो ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखना, एक बार पढ़ लेना जरूर, ठीक है। तो ये भारत के महान्यायवादी है। तो ये महान्यायवादी का टॉपिक है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो महान्यायवादी इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। इसके अलावा अब अपन वीडियो बनाएंगे आपके जो ये विभिन्न पार्टीज का है ना, एक राजनीतिक दल वाला, एक राजनीतिक दल पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो राजनीतिक दल पर आएगा। और इसके बाद में हमारे जो वीडियो बनेंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति पर बनेंगे। राष्ट्रपति पर 4 से 5 वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद में कई विद्यार्थियों ने बताया कि सर जो मूल अधिकार हैं वो आपके थोड़े से बीच में छोड़े हुए हैं, तो मूल अधिकारों पर भी वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रपति पर वीडियो बनने के बाद में तो मूल अधिकार कर देंगे अपन कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।